गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पाठ 4 पढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे बेटा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। तो इनका जीवन के बारे में यहाँ लिखे थे, यहाँ लिखा है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे इन्होंने कौन कौन से महान कार्य किए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि इसका जो जीवन था, बचपन था, वो कैसा बीता, और उसके बाद युवा अवस्था में इन्होंने देश के लिए क्या क्या कार्य किए। तो बेटा पाठ शुरू करते हैं। आपको भी अपने बुक में से इसकी रीडिंग करनी है। जय जवान और जय किसान, मतलब जय जवान जवान की जय हो और जय किसान किसान की जय हो। इस नारे के प्रति, इस नारे को देने के पीछे इनका जो विचार था वो बहुत ही गहन था, क्योंकि देश के लिए ये दो ही आधार स्तंभ हैं, किसान और जवान। किसान है वो हमें किस लिए, वो हमारी फसल उगा करके हमारा प्राणों का रक्षक है, और वहीं जवान है वो भी हमारी रक्षा करता है सीमा के ऊपर। तो जो शास्त्री जी थे उन्होंने जवान को और किसान को ज़्यादा महत्व दिया है। का जय घोष करने वाले लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में भारत के युग पुरुष हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहावसान मतलब देहांत के बाद उपरांत होता है बाद, देश के लिए दूसरे प्रधानमंत्री बनने का गौरव लाल बहादुर शास्त्री को सन 1964 में प्राप्त हुए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में 1964 में वो प्रधानमंत्री बनी थी। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के दाहिना हाथ थे, मतलब उसी के अनुरूप कार्य करने वाले थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में वाराणसी के निकट मुगल सराय में हुआ। ये तारीख है बेटा, वो आपको ध्यान रखनी है। इनके पिता का नाम, पिताजी श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक साधारण अध्यापक थे। पिता क्या थे? अध्यापक थे। अपनी 1.5 वर्ष की आयु में ही वे अपने पिता को खो चुके थे। जब 1.5 साल के थे तो पिता की मृत्यु हो गई। उनका लालन पालन करना उसकी माता श्रीमती राम दुलारी, माँ का नाम था राम दुलारी, पिता का नाम था शारदा प्रसाद श्रीवास्तव। बचपन में शास्त्री जी को नन्हे कहकर पुकारा जाता था, लेकिन बड़ा होकर यही नन्हा बालक बहुत ही वीर निकला। एक छोटे से गरीब परिवार में जन्म लेकर भी यह बालक देश के सर्वोच्च पद मतलब सबसे ऊंचे पद के ऊपर अपनी सच्चाई, लगन और परिश्रम पर पहुंचा था। बचपन में इसकी माता श्रीमती रामदुलारी देवी इनको रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाती थी। इन कहानियों का इनके ऊपर गहरा असर पड़ा और वे निर्भीक, निडर और साहसी बालक बनते चले गए। लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो उसके बचपन में घटी थी। जब वे 2 माह के थे, मतलब 2 ही महीने के थे, तब एक बार गंगा नदी पार करते समय यह नन्हा अपनी माँ की गोद से फिसलकर गंगा के तेज धारा में गिर पड़ा था। यानी कि गंगा नदी को पार कर रही थी माँ, गोद में बच्चा था और वो फिसल करके वहाँ गिर गया। इसकी माता बहुत रोई धोई, सबने समझ लिया था कि गंगा की भेंट चढ़ गया, परंतु जिसे बचाने वाला परमात्मा होता है उसे कौन मार सकता है। असल में नन्हा अपनी माँ की गोद से छिटक कर पास में चल रही एक दूसरी नौका में बैठे हुए एक किसान की टोकरी में जा पड़ा था। किसान पहले तो उस नन्हे को अपने घर ले गया, पर बाद में उसको दया आ गई और काफ़ी ढूंढने के बाद नन्हे को उसकी माँ तक पहुँचाया गया। बेचारी माँ के तो आनंद की सीमा न रही। थोड़ा बड़ा होने पर वह गंगा यही नन्हा मतलब लाल बहादुर शास्त्री गंगा को तैरकर पार कर लिया करता था। 6ठी कक्षा में लाल बहादुर शास्त्री मुगल सराय में अपने नाना श्री हजारी लाल के पास रहकर पढ़ा। नाना का नाम था बेटा हजारी लाल, ठीक है। बाद में वह वाराणसी के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़ने आया। यहाँ उसने अपने मौसा रघुनाथ प्रसाद के साथ रहा। देखो, ये एक गरीबी का कारण होता है कि बच्चों का जो सफ़र है वो कभी नाना के यहाँ है, कभी मौसा के यहाँ है, कभी माँ के यहाँ है, क्योंकि बचपन में पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उनके मौसा के आदर्श परिवार पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा।
यहाँ उसने सीखा कि आदमी को अपना काम सदैव बिना फल की कामना किए करना चाहिए, सदैव सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। वाराणसी में रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों के दर्शन किए और उनकी ओजस्वी वाणी से वो बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं की पुकार पर उनकी 16 वर्ष की आयु में लाल बहादुर शास्त्री ने असहयोग आंदोलन पर कूद पड़े। गांधी जी के संपर्क में आने पर उन्होंने सीखा कि जो लोग दूसरों के दुख दर्द को जानने के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाते हैं, सारी दुनिया उसी से प्यार करती है, अर्थात वे सारी दुनिया के प्यारे होते हैं। और इसी कार्य में शास्त्री जी की पत्नी श्रीमती लीला देवी ने उसका बहुत सहयोग दिया। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती लीला देवी। ये बेटा थोड़े जीके के प्रश्न भी बन रहे हैं, साथ साथ आपको ध्यान रखना है। लाल बहादुर शास्त्री का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ और 1930 में से 1945 तक वे स्वाधीनता आंदोलन में जुड़कर विभिन्न जेलों में भी रहे। सारे कष्टों को शास्त्री जी ने एक तपस्वी की भांति सहन किया और इन कष्टों के बीच ललिता देवी जो उनकी पत्नी थी वो पूरी तरह अडिग रही। नेहरू जी के बाद जब शास्त्री जी को स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री बने तो पड़ोसी पाकिस्तान देश ने समझा कि ये कमज़ोर नेता है, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। परंतु शास्त्री जी की एक दहाड़ ने दुश्मन को हिलाकर रख दिया और भारतीय फौज और देश के किसान जब शास्त्री जी के मुख से जय जवान और जय किसान का नारा सुना तो पूरा देश जैसे उठ खड़ा हुआ और शास्त्री जी की एक हुंकार पर पूरी दुनिया दहल उठी। दुश्मन के दांत खट्टे करने के बाद रूस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर शास्त्री जी शांति की खोज में ताशकंद गए थे। कहाँ गए थे शांति की खोज के लिए? यानी कि ताशकंद गए थे। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भेंट की और 11 जनवरी 1966 को भारत का यह बहादुर प्रधानमंत्री दुनिया की गंदी राजनीति का शिकार हो गया, यानी कि उनकी डेथ हो गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और दिल्ली के यमुना किनारे विजय घाट पर शास्त्री जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शांति और वीरता का वह असाधारण सैनिक सदैव हमें छोड़कर चला गया, अर्थात उनका देहावसान हो गया। अब है बेटा शब्दार्थ, ये आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। जय घोष होता है बेटा विजय का नारा या विजय का नाद। युग पुरुष होता है समय का महानायक। गौरव होता है बड़प्पन। सर्वोच्च सबसे ऊंचा। घटना होती है हादसा। फिसलना रपटना लिख रखा है। भेंट उपहार रपटना। आदर्श मत या कल्पित। असहयोग आंदोलन सहयोग न करना। अडिग होता है दृढ़। दहाड़ होता है शेर की आवाज़ और हुंकार होता है गर्जना। दहल जाना भयभीत हो जाना। ये कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द आपको अपनी पाठ से लिखने हैं और शब्दार्थ लिखने हैं और याद करने हैं। पाठ की रीडिंग बुक से आपको करनी है। धन्यवाद।